ईरान पर धावा बोल दिया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइलों से हमला किया है। जानकारी मिल रही है कि ईरान ने परमाणु प्लांट पर भी मिसाइल गिरी है। अलामती वैल्यू तो है, वो अलामती वैल्यू तो है कि 56 मुसलमान मुल्क, 1.5 अरब मुसलमान, 60% वसाइल वाले मुसलमान 7 महीने से जिस तरह आनियां जानियां कर रहे हैं, और उसने उसको फोन कर दिया, उसने उसको फोन कर दिया, उसने सख्त बयान ये कह दिया। अब चूंकि हमेशा ये कहता रहा कि हमारा अक्टूबर 7 को जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने सिर्फ उनको ब्लेसिंग दी थी, प्लानिंग नहीं की थी। तो अब ईरान ने ये तस्लीम कर लिया कि ज़हीदी मास्टरमाइंड था उसके पीछे, उससे ज़हीदी ने प्लान बनाया था। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान में इस्फहान और कुछ और जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, धमाके हो रहे हैं, और जो फुटेजेस इस वक्त चल रही हैं। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर भी धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है। इस शहर में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से चल रहा है। उसने सख्त बयान दे दिया, उसने नरम बयान दे दिया। तो ये इनसे तो बहरहाल कौम को सुरखरू किया, ड्रामा किया, कुछ भी किया, लेकिन अलामती वैल्यू है और इनसे बेहतर है। कैसे कोई मिसाइल या ड्रोन आकर गिरता है और जो एक फुटेज सामने आती है, उस तरह की फुटेजेस इस वक्त वायरल हो रही हैं। लेकिन डील हुई, क्योंकि हम जैसे लोग तो बड़ा इंतजार कर रहे थे। मैंने इंग्लिश के चैनल पे जाके वीडियो मेरी देखिएगा कि किस तरह ईरानी ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे कि ईरानियन स्टैंड विद इसराइल। ईरानी अपनी इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान से इतना तंग आए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर, इसराइल को कह रहे हैं कि मारो इनके ऊपर, बम मारो इनके ऊपर। ईरान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, मगर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है और अमेरिका का कहना ये है कि लिमिटेड सा अटैक था, मतलब बहुत। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि इजराइल ने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया था ईरान के हमले के बाद कि वो ज़रूर जो है ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि ईरान की नस्लें याद रखेंगी। ठीक वैसे ही अटैक किया उसने, और रिटेलिएशन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइक किया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 7 ईरान के नागरिक मारे गए हैं। अब जो है ये क्या मामला है, आपको पता ही है कि किस तरीके से इजराइल ने थोड़े दिन पहले दमिश्क, जो कि सीरिया का एक शहर है, उसके ऊपर अटैक किया था, और उस मिसाइल हमले में 6 जनरल मारे गए थे ईरान के, जिसमें कि एक रज़ा ज़हीदी नाम का एक जनरल उनका बताया जा रहा है, कमांडर बताया जा रहा है। उसके मरने के बाद ईरान ने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ को कन्फेस किया कि 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी इजराइल में, जो टेरर अटैक हुआ था, उसको अंजाम इसी रज़ा ज़हीदी ने दिलवाया था। मतलब यही उसका मास्टरमाइंड था। हालांकि पहले जो है वो इन चीज़ों से इनकार कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी मौत हुई तो उसने कन्फेस कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल में 7 अक्टूबर के दिन करीब 14 से 1500 लोगों की जानें गई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी कैजुअलिटी है। अब जो है इजराइल ने कसम खा रखी है कि जब तक वो ईरान से इस 1400 से 1500 लोगों के जान का बदला नहीं ले लेता है, तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा। अब देखिएगा कि कितनी ताबड़तोड़ हमले वो करने वाला है। कंफर्मेशन ईरान की हुकूमत ने खुद दी है, और ईरान ने ये कह दिया। अब चूंकि हमेशा ये कहता रहा कि हमारा अक्टूबर 7 को जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने सिर्फ उनको ब्लेसिंग दी थी, प्लानिंग नहीं की थी। तो अब ईरान ने ये तस्लीम कर लिया कि ज़हीदी मास्टरमाइंड था उसके पीछे, उससे ज़हीदी ने प्लान बनाया था। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस वजह से इसराइल ने उसको टारगेट किया और इतना बड़ा रिस्क लिया। ईरान ये कह रहा था कि ये आपने हमारी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया, इसलिए अब हक है हमारे पास कि हम इसराइल के ऊपर डायरेक्टली हमला करें। तो ईरान, जाहिर बात है ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस घर को मिलिट्री के मकासद के लिए यूज करने लग जाऊं दूसरे मुल्क के खिलाफ और कहूं कि भाई ये तो कॉन्सुलेट है, आप इसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। यही मसला इनको समझ नहीं आती। गजा में जब ये अस्पताल को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब आप उसका हॉस्पिटल का जो प्रोटेक्टेड स्टेटस है वो लूज कर जाते हैं। तो बहरहाल ये प्रोपेगेंडा किया गया, तो ये कॉन्सुलेट तो नहीं है, आप ऐसा नहीं हो सकता, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी नहीं। इसलिए इसराइल की इतनी सर्जनिश नहीं हुई। लेकिन मोमेंट चूंकि जो ये वन साइडेड लोग हैं, इनको इसको समझने की आदत नहीं है। तो बहरहाल उसके बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर 300 के करीब मिसाइल मारे, जिनमें से 2 या 3 गिरे, बाकी सारे इंटरसेप्ट कर दिए यूके ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और इसराइल ने खुद भी। तो अब क्या होगा? अब ईरान की जान बनी हुई थी। ईरान ने कहा कि यार हम पे हमला करोगे तो हम बड़ा सख्ती से करेंगे। भाई तुम्हारे हमलों का क्या फायदा है, तुम 100 मिसाइल फेंको, उनमें से 2 गिरते हैं, तो तुम्हें 3000 फेंकने पड़ेंगे कोई सिग्निफिकेंट किस्म का डैमेज करने के लिए। लेकिन उसके बदले में उन्होंने ईरान का चपा चपा पेल देना। तो किधर धमकियां फेस सेविंग थी, बल्कि ईरान की तो खुद बड़ी धुलाई हो रही है, पाकिस्तानी बड़ा उसको धो रहे हैं। तो इसराइल ने इस मौके को बार्गेनिंग चिप के ऊपर इस्तेमाल कैसे किया, अब की खबर ये है।
जिसके ऊपर ये वीडियो है। खबर ये है कि इसराइल ने बैक चैनल पे अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका मिडल ईस्ट में जंग नहीं करना चाहता, इलेक्शन का साल है, बाइडेन पहले ही बड़ा बदनाम हो चुका है जंगों के हवाले से, यूक्रेन की जंग, ये वाली जंग, अब तीसरी जंग छिड़ जाएगी और इलेक्शन का साल है, तो अमेरिका जंग में नहीं जाना चाह रहा। और इस हमले से पहले तक कितनी जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेली है इसराइल ने। इस हमले से पहले तक बाइडेन ने बयानात भी दे दिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, इसराइल के रफा में मत जाना। इसी वजह से रफा में अब तक इसराइल नहीं गया था। तो इसराइल ने जान के इसको एस्केलेट किया, उसको मारा ज़हीदी को। अब ये नहीं पता कि उनको पता था इस बात का कि ज़हीदी मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसराइल ने ये नहीं कहा, ईरान ने कहा कि हाँ हमने प्लानिंग की। और ईरान ने क्यों कहा? ईरान ने इसलिए कहा क्योंकि लोग उसको पेल रहे कि तुमने 300 मिसाइल मार दी, उनका एक बंदा नहीं मारा। तो ईरान ने उसको काउंटर करने के लिए कहा कि हमने तो उनके 1200 बंदे मारे थे, ये ज़हीदी जो था ये हमारा बंदा, उन्होंने अगर हमारे 6 जर्नल मार दिए, हमने उनको 1200 शहरी मार दिया। ये वजह थी ईरान का इकरार जुर्म करने के लिए, जो कि आज तक उसने अब तक इकरार नहीं किया था। तो एनीवे, तो ये प्रेशर इसराइल के ऊपर पड़ा हुआ था कि आपने रफा में नहीं जाना, बाइडेन उसको नहीं जाने दे रहा था। तो अब इसराइल ने जान के इसको एस्केलेट किया, अब टेंशन बढ़ा दी। अब इसराइल के कोर्ट में बॉल है कि या तो ईरान को पेल दे और फिर अमेरिका को फिर आना पड़ेगा। अभी अमेरिका ऊपर से कह रहा है कि हमने तुम्हारे ऑफेंसिव एक्शंस में शामिल नहीं होना, अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन ये ऊपर की बात है, क्योंकि अगर एस्केलेट करता है, नेतन्याहू को पता है कि ईरान फिर ऊपर इसराइल के ऊपर चढ़ाई करता है तो अमेरिका को आना पड़ेगा, तो अमेरिका तो ड्रैग इन हो जाएगा। तो अब अंदर खाने अभी ये खबर आई है, अब हैरेट्स जो बड़ा क्रिटिकल, बड़ा लेफ्ट लीनिंग इसराइल का न्यूज आउटलेट है, उन्होंने खबर छापी है कि इसराइल ने अमेरिका से मुआहदा कर लिया कि अगर तुम हमें इजाजत दोगे रफा में जाने में, गजा में जो रफा में जो सारे इकट्ठे हुए हैं उधर हमला करने की, क्योंकि अब तक अमेरिका ने ग्रीन लाइट नहीं दी थी, अगर तुम हमें उस पर इजाजत दे दोगे तो हम ईरान को छोड़ देंगे। तो कितनी मास्टर स्ट्रोक खेली है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि पूरी दुनिया से लोग उसके खिलाफ हो रहे थे। जर्मनी ने भी बयान दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी बयान दे दिया, डेविड कैमरन भी बार बार बयान दे रहा था इसराइल के खिलाफ, और बाइडेन ने भी देना शुरू कर दिया था कि ये जंग जो है हम इसको सपोर्ट नहीं अब कर रहे हैं, बहुत हो गया, सीज फायर करो। पहली दफा इसराइल की तारीख में यूएस ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के फेवर में वीटो नहीं किया, जो अभी 2-3 हफ्ते तकरीबन महीना पहले हुई। उसके बाद से ये सारी गेम हुई। उसके बाद इसराइल ने दमिश्क में जो ईरान की सो कॉल्ड कॉन्सुलेट थी उसके ऊपर हमला किया ताकि चीजें एस्केलेट हों। तो अब समझ आई गेम अंदर से क्या थी कि अब उसने इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया कि भाई हम रफा में जा रहे हैं, इसकी धज्जियां उड़ानी है, बीच में कुछ गाजा के सिविलियंस भी मरेंगे, हमें इजाजत दो वरना हमने ये एस्केलेट कर देना, हमने ईरान के ऊपर 2-3 मिसाइल दाग देने। ईरान और इजराइल, आप लोग जानते ही हैं कि ईरान और इजराइल में भी एक टेंशन जो है वो काफी टाइम से चल रही है। और ईरान के ऊपर अब जी दावा किया गया है इजराइल की तरफ से कि जी अटैक किया है। पहले ईरान ने इजराइल पे मिसाइल्स अटैक की बात की थी और अब इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है। इस बारे में ईरान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, मगर अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है और अमेरिका का कहना ये है कि लिमिटेड सा अटैक था, मतलब बहुत हल्के पैमाने पे, बहुत हल्के तरीके से अटैक किया गया है, मगर ईरान पर अटैक किया गया है। अब ये चीज यहीं पे रुकेगी या ये हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके ऊपर ईरान अभी बिल्कुल खामोश है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, वो 22 अप्रैल को पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं और ये 22 अप्रैल को पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे, तभी पता लगेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या बातचीत करने